एक और प्रश्न देखिए, ये गुणा का प्रश्न है। अब गुणा वाला प्रश्न जब माइनस के साथ गुणा देता है तो आपको केवल दो नियम ध्यान देना है। एक में आपको चिन्ह का गुणा करना है, हमेशा पहला नियम जानिए कि चिन्ह का गुणा होगा, और दूसरे पर अंक का गुणा होगा। तो सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेंगे। अब चिन्ह का गुणा करते नहीं हैं, वो भी ध्यान रहे, इसका गुणा करते नहीं है, केवल गिनते हैं। गिनते हैं, किसको गिनेंगे? ऋण को गिनेंगे, यही याद रहे, माइनस को गिनते हैं, ऋण को गिनेंगे। नाम है गुणा का, लेकिन करना क्या है? ऋण को गिनना है, अपने आप गुणा हो जाएगा। चलिए देखिए, हमने क्या बताया, सबसे पहले ऋण का गुणा करते हैं, चिन्ह का गुणा करते हैं, लेकिन गुणा कहने के लिए है, हम कभी गुणा करेंगे नहीं, हम केवल गिनेंगे वो कितनी बार आया है। चलिए हम वही करने जा रहे हैं कि चलिए देखिए कितनी आसानी से हो सकता है। उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू के साथ लाइव जुड़ेंगे 7 बजे से। आज हम लोग केवल दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। चलिए जोड़िए, देखिए यहाँ से कह रहा है गुणा कर दीजिए। अब उस तरह नियम से है तो ऋण गुणे ऋण बराबर धन होना चाहिए। फिर यहाँ से अगर 3 बार कोई दे दिया तो फिर वही चीज होनी चाहिए कि इसका गुणा प्लस होता है, फिर प्लस का जोड़ेंगे तो कहेंगे नहीं माइनस हो गया। तो यह करने में समस्या होती है, समय भी जाता है। सीधे सीधे जानिए कि उसको गिन लीजिए। चलिए गिन रहे हैं, देखिए ऋण को ही गिनना है, याद रहे आपको केवल माइनस को गिनना है, प्लस को गिनना ही नहीं है। चाहे 1 बार आए चाहे 10 बार आए, आप माइनस नहीं गिनेंगे। चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5, देखिए 5 आया है। जब गिन लीजिए, अब अपने आप में ऑड और इवन, सम और विषम देखिए, यहाँ पर देखिए विषम संख्या है। जब गिनने पर विषम आ जाएगा तो जान लीजिए गुणा हो गया, ऋण ही आएगा। अगर गिनने पर मान लीजिए 6 आ गया तो जान लीजिए ये सम संख्या है, समझिए उसका गुणा हो गया, वो प्लस आएगा। बस इतना ही ध्यान देना है, आगे आप समझ जाएंगे कैसे हम लगा रहे हैं। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा कैसे लगाया गया है। अब यहाँ पर गुणा करना था तो उसी चिन्ह में कई लोग उलझ जाते हैं, समय चला जाता है। आप गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब विषम, विषम का मतलब हमने बता दिया कि विषम का मतलब माइनस हो गया, चिन्ह का गुणा हो गया। बताए हैं कि सबसे पहले आप चिन्ह पर जाएंगे, उसके बाद चिन्ह का मतलब चिन्ह को गिनना है, याद रहे गिनना है, गुणा नहीं करना, इसको गिनना है। उसके बाद अंक का गुणा करेंगे, अंक का गुणा कर लेंगे। चलिए अब ऋण को गिन लिए तो हमारा चिन्ह का गुणा एक काम समाप्त हो गया। अब आइए हम लोग गिनती के, इसके बाद अंक का गुणा करेंगे, अंक का गुणा होगा। अब गुणा तो सामान्य होता है, जैसे करते हैं, 2 तिया 6, 6 चौको 24, 24 पच्चे 120, 120 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 छक 72, 720 आएगा। अब डायरेक्ट हमारा उत्तर आ गया कितना? माइनस 720। अगर कोई डायरेक्ट नहीं कर पाएगा, नहीं हम ये ऐसे ऐसे कैसे कर लेंगे, तो चिन्ह तो क्लियर हो गया कि चिन्ह में माइनस ही आना है, माइनस ही आना है, क्योंकि विषम संख्या आई है। गिनती अगर आपको डर लगता है इकट्ठे हम मुंहजबानी नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उसको छोटे छोटे खंड में कर डालिए। कैसे करेंगे देखिए, 2 तिया 6 आ गया, चलिए ठीक है, फिर गुणा कर दीजिए, इसका गुणा कर लीजिए, 4 पच्चे 20 आ गया, ऐसा गुणा कर लीजिए, कौन बच गया? 6। अब देखिए छोटी संख्या हो गई। फिर आप चाहिए तो इसका गुणा कर लीजिए, इसका गुणा करेंगे, देखिए 6 दूना 12 हो जाएगा और शून्य बच गया है। अब ये छोटा हो गया, अब अंतिम गिनती बच गई। शून्य का गुणा जानते हैं, केवल शून्य उतारते हैं, उसके बाद बची हुई संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। देखिए हमने शून्य उतार लिया, अब जो बची हैं 12 और 6 का गुणा करेंगे, 12 छक 72। इस प्रकार हमारा उत्तर -720 आया है।